कोच राजेश मलिक ने हॉकी के खिलाड़ी सुमित मलिक को सम्मानित किया। भोपाल में आयोजित हुई सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में पिनाना गांव के खिलाड़ी सुमित मलिक ने प्रदेश की टीम में खेलते हुए बेहतर प्रदर्शन किया। उनके बेहतर प्रदर्शन से टीम ने चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। आप पार्टी के युवा नेता एवं हेडबॉल कोच राजेश मलिक ने पदक विजेता खिलाड़ी सुमित मलिक को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 के बाद प्रदेश की टीम ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित मलिक प्रदेश की टीम में डिफेंडर के तौर पर खेल रहे थे। उनके बेहतर प्रदर्शन ने ही टीम को जीत दिलाई है। उन्होंने गांव के युवाओं को भी खेलों में रुचि लेने का संदेश दिया। पानी की समस्या से परेशान आकर ग्रामीणों ने खाली मटकों के साथ किया रोष प्रदर्शन। गर्मी आते ही बढ़ने लगी पानी की समस्या। गांव धनाना के दो पानों ने करीब 2 महीने से पानी की समस्या से परेशान होकर गर्मी के मौसम में पानी के संकट से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों ने पानी समस्या का समाधान कराने की मांग की है। ग्रामीण दलबीर, मोहित, हरदीप, आशीष, वेदपाल, बलराज, रमेश, मनोज आदि ने कहा कि गांव धनाना में बड़ी जाटान पान्ना और दलित बस्ती में पानी संकट गहराया हुआ है। गांव का हनौर ब्रांच नहर की पटरी के साथ छपरा रजवाई के पास जन स्वास्थ्य विभाग पानी सप्लाई का ट्यूबवेल भी लगा हुआ है। इस ट्यूबवेल से गांव में बड़ी जाटान पान्ना और दलित बस्ती में पानी की सप्लाई होती है। ट्यूबवेल में क्षमता से कम पावर की समर्सिबल मोटर लगा रखी है। इस कारण ट्यूबवेल से पर्याप्त मात्रा में पानी की निकासी नहीं हो पा रही। ऐसे में गाँव के उक्त क्षेत्रों में पिछले 2 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। गर्मी के मौसम में भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा। महिला बबीता, सविता, पूनम, अनीता, पूजा ने कहा कि महिलाओं को चिलचिलाती गर्मी में रोजाना खेतों से सिर पर मटकों में पानी ढोना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से समस्या का समाधान करने की मांग की। इसके साथ ट्यूबवेल को खेतों की बिजली से जोड़ा रखा। इसके साथ ही ग्रामीणों ने ट्यूबवेल को खेतों की लाइन से हटाकर गाँव की लाइन से जोड़ने की मांग की। इस विषय पर बात करते हुए जन स्वास्थ्य विभाग से विक्रम एक्सन ने कहा कि ग्रामीणों को शुद्ध और पर्याप्त पानी देना हमारी जिम्मेदारी है। पेयजल की समस्या नहीं होने देंगे। जल्द अधिकारियों को भेजकर गांव में पानी समस्या का समाधान किया जाएगा। सोनीपत रोड स्थित गांव बड़ौदा में राजकीय कॉलेज बड़ौदा में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान कविता पाठ और देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राध्यापक संदीप ने की। मंच संचालन अंग्रेजी विषय की सहायक प्राध्यापिका सरिता मलिक ने किया। संदीप ने स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि बलिदानियों के कारण देश आज़ाद हुआ है। देश को आज़ाद कराने में ज्ञात और अज्ञात सेनानी बलिदान हुए। हमारी सास बलिदानियों की ऋणी है। उन्होंने छात्राओं को देशभक्ति के प्रति जागरूक किया। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें देश का अहित हो। देशभक्ति गीत प्रतियोगिता में बीए दूसरे वर्ष का छात्र अरविंद पहले, बीए दूसरे वर्ष का छात्र अभिषेक दूसरे और बीए प्रथम वर्ष का छात्र रवि तीसरे स्थान पर रहा। कविता पाठ प्रतियोगिता में बीए दूसरे वर्ष के छात्र आदित्य ने पहला, बीए प्रथम वर्ष के छात्र दीपांशु और बीए द्वितीय वर्ष के छात्र अंकित ने दूसरा और बीए द्वितीय वर्ष के छात्र अनु व बीए तृतीय वर्ष के छात्र ब्रिजेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर ज्योति, मीना देवी, साहिल सबरवाल, डॉक्टर कविता ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। इस मौके पर जयप्रकाश, शैलेश, ब्रजेंद्र, निकिता, अनुराधा मलिक आदि मौजूद रही। प्रदेश में नगर निकायों के लंबित चुनाव जल्द ही हो सकते हैं। यह संकेत हरियाणा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के चेयरमैन और भाजपा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरे जी जान से तैयारी में जुट जाने के लिए कहा। सुभाष बराला ने ब्यूरो के पूर्व वाइस चेयरमैन ललित बत्रा के साथ गोहाना पहुंचे तथा पार्क रोड स्थित सोनीपत भाजपा के जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा के कार्यालय में उनके संग भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से नगर निकाय चुनाव को लेकर विचार विमर्श किए। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे कि किस प्रकार से पहली बार होने वाले
अध्यक्ष पद के सीधे चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों के विजय के आसार प्रबल हो सकते हैं। उन्होंने गोहाना के संदर्भ में भी कार्यकर्ताओं को टटोला कि किस दावेदारी की जीत के आसार कितने मजबूत हैं। इस अवसर पर गोहाना भाजपा मंडल के अध्यक्ष अरुण बड़ो के साथ अंजू कालड़ा, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, डॉक्टर रमेश कश्यप, संत राम वाल्मीकि, जगबीर जैन, सुभाष दांगी, मुकेश देवगन आदि उपस्थित रहे। आज बीपीएस मेडिकल टीचर एसोसिएशन की वार्षिक मीटिंग का आयोजन बीपीएस जीएमसी महिला खानपुर कला के प्रांगण में संपन्न हुई। इस मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से नई प्रबंधक समिति का चुनाव किया। इस कमेटी का कार्यकाल अगले 3 वर्षों तक निर्धारित किया गया है। नवनिर्वाचित प्रबंधक समिति की पहली मीटिंग डॉक्टर मुकेश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सभी सदस्यों ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से संस्थान व संस्था के उत्थान में योगदान देने की बात कही। संस्था के सचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र मलिक ने बढ़ती गर्मी के कारण मरीजों व कर्मचारियों को हो रही समस्याओं की तरफ ध्यान देने के लिए कहा। सभी सदस्यों ने गर्मी की समस्या से निजात दिलाने के लिए ओपीडी का समय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक करवाने की मांग की। इसके साथ ही कहा गया कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ओपीडी का टाइम रखा गया तो मरीजों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और वो समय से अपना इलाज करवाकर घर वापस जा सकेंगे। बिना सफाई के माइनर में छोड़ा पानी, ओवरफ्लो, गेहूं की पूली जलमग्न। माइनर ओवरफ्लो होने से गेहूं, मूंग व ज्वार की फसल जलमग्न हो गई है। सिंचाई विभाग की पानी डिवीजन ने जवाहरा माइनर की सफाई करवाए बिना पानी छोड़ दिया। माइनर में गंदगी भरी होने के कारण पानी का बहाव बाधित हो गया, जिससे माइनर ओवरफ्लो हो गई। माइनर ओवरफ्लो होने से गांव ढुराना और बादोठी खासा के खेतों में गेहूं की कटी हुई फसल जलमग्न हो गई। किसानों ने सिंचाई विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर माइनर की सफाई करवाई। किसान सुनील रोहतास, तिलक राज बैरागी, सत्यनारायण पवन ने कहा कि क्षेत्र में गेहूं की कटाई का कार्य चला हुआ है, जिसके चलते किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है। शनिवार को सिंचाई विभाग की पानीपत डिवीजन ने जवाहरा माइनर में बिना शेड्यूल के पानी छोड़ दिया। माइनर की सफाई भी नहीं हुई थी। बिना शेड्यूल पानी छोड़ने पर सफाई नहीं होने के कारण माइनर ओवरफ्लो हो गई, जिससे आसपास के खेतों में पानी भरना शुरू हो गया। खेतों में गेहूं की कटी हुई फसल पड़ी हुई थी। माइनर का पानी कटी हुई फसल में भर गया, जिससे उनकी फसल खराब हो रही है। जवाहरा माइनर में तालाब और पशु घाटों के लिए पानी छोड़ा गया था। 2 दिन पूर्व आई तेज आंधी के कारण माइनर में सूखी घास और झाड़ियां जमा हो गई थी। सूचना मिलने पर कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर माइनर की सफाई करवाकर पानी का बहाव ठीक कर दिया था। अघोषित कटों से परेशान ग्रामीणों ने सब स्टेशन पर किया विरोध प्रदर्शन। शेड्यूल के अनुसार बिजली मिलने के आश्वासन पर ग्रामीण हुए शांत। गांव भैंसवाल कला में बिजली निगम द्वारा अघोषित कट लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों को शेड्यूल के अनुसार बिजली सप्लाई नहीं मिल रही। अघोषित कटों से परेशान ग्रामीणों ने शनिवार को सब स्टेशन पर पहुंचे और बिजली निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर बिजली निगम अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया और शेड्यूल के अनुसार बिजली सप्लाई देने का आश्वासन दिया। बिजली निगम द्वारा भैंसवाल कला के बिजली मीटरों को घरों से बाहर निकालकर खंभों पर लगाना था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते निगम ने गांव को जगमग योजना से नहीं जोड़ा, जिससे गांव में पुराने शेड्यूल के अनुसार ही बिजली सप्लाई दी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुराने शेड्यूल में अघोषित कट लगाए जा रहे हैं। गांव में केवल रात के समय ही बिजली सप्लाई दी जा रही है, दिन के समय बिजली नहीं दी जा रही। ग्रामीणों ने जगमग योजना के तहत बिजली मीटरों को घरों से बाहर निकलवाया। इसी के चलते निगम ने गांव के बिजली शेड्यूल में अघोषित कट लगाते हैं। बिना बिजली के गर्मी में लोगों का बुरा हाल हो जाता है। अघोषित कटों से परेशान होकर ग्रामीणों ने शनिवार को सब स्टेशन पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों को समझाने के लिए एसडीओ सुनील कुमार मौके पर पहुंचे और उनके आश्वासन पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन खत्म किया और अपने घर वापस चले गए।
अतिरिक्त फीडर के लिए महम रोड पर नई बिजली लाइन लगाने में कर्मचारी जुटे हुए हैं। अतिरिक्त फीडर का काम शुरू हो चुका है। 20 कॉलोनियों की बिजली बाधित है। सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी बिजली सप्लाई। 8 दिन में पूरा होगा लाइन लगाने का कार्य। बिजली विभाग द्वारा समता फीडर का लोड कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। ओवरलोड के चलते देशवासियों को अघोषित कटों का सामना करना पड़ रहा है। अघोषित कटों से राहत दिलाने के लिए बिजली विभाग समता को 2 भागों में बांटेगा। काम के चलते शहर की 20 कॉलोनियों की 7 घंटे बिजली सप्लाई बाधित रहती है। यह कार्य करीब 8 दिन तक चलेगा। शहरी सब डिवीजन के एसडीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि समता फीडर ओवरलोड है, जिसके चलते ट्रांसफार्मर के फ्यूज उड़ जाते हैं और बिजली बंद हो जाती है। लोगों को अघोषित कटों का सामना करना पड़ता है। समता फीडर पर 260 MVA लोड है। 110 MVA का लोड अलग फीडर पर डाला जाएगा, जिसके लिए महम रोड स्थित बिजली घर से अलग से केबल लगाई जा रही है, जिसके चलते सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रखनी पड़ती है। लाइन लगाने का कार्य करीब 8 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। शुक्रवार तक पूरा करने की संभावना है, इसलिए बिजली उपकरण जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। अपने इन्वर्टर बैटरी को चार्ज रखें। इन कॉलोनियों की रहेगी बिजली बाधित। आदर्श नगर, सिविल रोड, समता चौक, मुख्य बाजार, मुगलपुरा, पुराना बस स्टैंड, ईदगाह कॉलोनी, बड़ौदा रोड, लक्ष्मी नगर, महम रोड, खटिक मोहल्ला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक, बलराज नगर, रोहतक गेट, खासा स्कूल वाली गली, विश्वकर्मा कॉलोनी, मालपुरा शहर की बिजली अगले शुक्रवार तक सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाधित रहेगी। बड़ौदा थाना के अंतर्गत गांव भावड़ निवासी परवीन राम सुनहरी के पुत्र ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पशु बाड़े से 3 पशु चोरी कर लिए गए हैं किसी अज्ञात के द्वारा। परवीन ने बताया कि वह खेती बाड़ी के साथ पशुपालन का काम करता है और अपने परिवार का गुजारा बसर करता है। गांव में ही पशु बाड़े में बंधे हुए थे पशु। जब सुबह 7 बजे वह पशु बाड़े में पहुंचा तो उसको अपने पशु चोरी मिले, जिसमें एक भैंस, एक कटड़ी गायब थी। रात के समय कोई अज्ञात चोर इन पशुओं को चुरा ले गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।